अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो आज हम ये सीखेंगे कि सीक्वेंस और सीरीज़ में डिफरेंस क्या है और सीक्वेंस का सम कैसे किया जाता है और फिर उसको nth टर्म फाइंड की जाती है सीक्वेंस में, ये सीखेंगे आज में। ठीक है, तो हमारा जो लेआउट है और वो आपके सामने है। नंबर 1 सीक्वेंस हो जाएगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ सीक्वेंस आ जाएगा और फिर हम nth टर्म की जो फाइंड करेंगे, सम फाइंड करेंगे और nth टर्म फाइंड करेंगे सीक्वेंस और सीरीज़ की, और उसके बाद सीरीज़ और इन्फिनिट सीरीज़। ठीक है, तो ये है हमारा लेआउट। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक पे। ये लेक्चर, उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये लेक्चर कवर करेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का चैप्टर 19 और 20 है, और जनरल मैथमेटिक्स का टॉपिक 4 है, और एफएससी मैथमेटिक्स, एफएससी फर्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 6 है वो भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सीक्वेंस। What is sequence? In mathematics, a sequence is an enumerated collection of objects in which repetitions are allowed, and order does matters. Like a set, it contains members, also called elements or terms. So the next one is the number of elements, possibly infinite, is called the length of the sequence. The next one is a sequence is just a list of an elements usually written in a row. तो मैं आपको ये एलेबोरेट करता चलूँ, सीक्वेंस जो है वो जस्ट एक एलिमेंट्स को एक रो में लिखने की का नाम है। ठीक है, जो कि अक्सर बुक्स में मैंने इसकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी हैं। तो सीक्वेंस जो है उसको जो ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शंस होती है आपके पास, उसको इन्यूमरेट किया जाता है एक रो की सूरत में और विद द सेपरेशंस ऑफ कॉमा। तो सीक्वेंस की जो हमारे पास टाइप्स हैं वो हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस है जिसमें आप ये चेक कर ये देखते हैं कि उसमें कोई कांस्टेंट नंबर उसमें ऐड तो नहीं हो रहा। अगर ऐड हो रहा है तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है, और इसमें जो टू कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस भी इसे कहते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, और अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो कॉमन डिस्टेंस है जिसको डी से डिनोट किया जाता है वो टू कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस है जिसको डी से डिनोट किया जाता है, और इसको आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट फार्मूलाज में यूज़ करेंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में किस ऐसी सीक्वेंस जिसमें किसी नंबर से, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, प्रोसीडिंग टर्म्स को, और फिर आपके पास जो ऑब्टेन्ड होती जाती है नेक्स्ट टर्म जितनी भी आ रही हैं होती हैं। ठीक है, तो ये ऐसी सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोला जाता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोला जाता है। और इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस में तो कॉमन डिस्टेंस है, इसमें कॉमन रेशो है जिसको आर से डिनोट किया जाता है, और ये टू कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान रेशो है। ठीक है, इसको आर से डिनोट किया जाता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में डी से डिनोट किया जाता है, लेकिन वो कॉमन डिफरेंस है जो फार्मूला में यूज़ होगा। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कॉमन रेशो को आर से डिनोट किया जाता है जो कि फार्मूला में यूज़ होना है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है nth टर्म फाइंड करना। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम nth टर्म फाइंड कर जो करनी है, उससे पहले आप ये देख लें कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है उसको आप ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, और सेकंड टर्म को A2 से डिनोट करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म में डी का इजाफा हो गया है, 1D का, यानी वो कॉमन डिस्टेंस है जो आप A2 माइनस A1 से फाइंड करेंगे। ये मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है, ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस जो है आप कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1 से, और मे बी A3 माइनस A2, मे बी A4 माइनस A3,
और जनरल टर्म में आप इसे कह सकते हैं a n-1, जिससे आप कॉमन डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म को a1 कहेंगे, सेकंड टर्म को a2 कहेंगे, और इसी तरह थर्ड टर्म को a3 बोलेंगे। और इसी तरह बाय सिमेट्री आपकी जो nth टर्म होगी जो हमने फाइंड करनी है, उसका फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये थी हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस में nth टर्म फाइंड करना। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में भी फर्स्ट टर्म a1 से डिनोट की जाती है, सेकंड टर्म a2 से डिनोट की जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो कॉमन रेशो है वो आपके पास आ जाती है a2 माइनस से। a2 डिफरेंस आप कह सकते हैं रेशो है, a2 डिवाइडेड बाई a1, a3 डिवाइडेड बाई a2, इसी तरह a4 डिवाइडेड बाई a3, या इसको जनरल फॉर्म में आप यूँ भी कह सकते हैं an डिवाइडेड बाई an-1। तो आपके पास फर्स्ट टर्म a कहलाएगी, और इसी तरह सेकंड टर्म जो है वो दिखाई गई यहाँ पे कि ar1, इसमें कॉमन रेशियो जो है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह बायसिमेट्री आप इसे कह सकते हैं, जो आप nth टर्म फाइंड करेंगे वो उसका फार्मूला है a इंटू आर रेस पावर n-1 फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी nth टर्म फाइंड करना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस की एग्जांपल है आपके पास, ये देख सकते हैं 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, यानी इसमें एक नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बोला जाता है। और इसका डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस, वो d इज इक्वल टू 2 है। और आपने लाइक दैट आपने 20th टर्म फाइंड करनी है, तो a n इज इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी आपके पास फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है आपके पास। और इसी तरह a20 आप फाइंड करेंगे a प्लस 20-1 इंटू डी। ए क्या 2 है और डी भी 2 है आपके पास, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है वो, ये आप देख सकते हैं 2 और 8 मल्टीप्लाई हुआ है एक नंबर, 2 4s are 8 और 8 4s are 32 एंड 32 4s are 128, यानी ये इस वजह से इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोला जाता है। और इसका जो फार्मूला आपके पास ए एन इज इक्वल ए इंटू आर एस पावर n-1, जो कि nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है। ठीक है, और इसी तरह हमने वो फार्मूला अप्लाई किया, जिस सबसे पहले देखें ए आपके पास 2 है और फर्स्ट टर्म है, और इसी तरह nth टर्म आपने फाइंड करनी है। nth टर्म की आपके पास 9 है जो कि आपने फाइंड करनी है, और r इसका कॉमन रेशियो है जो r2 डिवाइडेड बाय r1 है। तो a डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो ये आपके पास 4 आंसर आएगा। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं r, a और n। ठीक है, और इसको मैंने फार्मूला में पुट किया तो आपके पास ये सोन कैलकुलेशन आ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ द सीक्वेंस। सम ऑफ द सीक्वेंस का जो फार्मूला है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दोनों का डिफरेंट है, जिस तरह के nth टर्म फाइंड करने का डिफरेंट था। अब इस तरह आपके पास एक फार्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस का, एस एन इज इक्वल n/2 a प्लस ए एन। ओके, अब यहाँ पे ये जो आपके पास ए एन है, इसकी जब वैल्यू इसमें पुट करेंगे वही nth टर्म वाली, तो आपके पास फार्मूला जो है मज़ीद एलेबोरेट हो जाएगा। ठीक है, वो ये फार्मूला बन जाएगा। ए आप इस ए एन का फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो ऑलरेडी ए है, तो जिस वजह से ये 2a हो जाएगा, और 2a प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा। अब इसी तरह आपके पास फार्मूला है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, वो भी एस एन इज इक्वल a इंटू 1 माइनस आर एस पर एन डिवाइडेड बाई r-1। तो जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसका सम का फार्मूला भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। इनकी फर्दर एग्जांपल्स में हम आगे चलेंगे। उससे पहले आपको सीरीज़ बताता चलूँ कि सीरीज़ क्या है, क्योंकि सीरीज़ भी सीक्वेंस के सम से डिनोट करती है, इससे रिलेट करती है। अरिथमेटिक सीरीज़ जो है बेसिकली
ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म है उनका सम अगर बना दिया जाए, उनको सम की सूरत में लिखा जाए, तो वो आपके पास अरिथमेटिक सीरीज कहलाएंगी। ठीक है। और इसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज है आपके पास, तो जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनका जो सम है आपके पास, आप उसको सम की फॉर्म में अगर लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो वो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाएगी। तो ये सीरीज हैं और बहुत ही आसान है। देखने में ऐसा लगता है कि दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन ये एक ही टॉपिक है जो डिनोट कर रहे हैं। तो ये सीरीज की आप कह सकते हैं या अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के सम का फार्मूला, और आप इसको अरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसको सम की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। तो जब आप उसका सम फाइंड करेंगे, तो ये अरिथमेटिक सीरीज जो है इसका सम का फार्मूला आपके पास गिवन है, और यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू गिवन है, डी इज कॉमन डिफरेंस, और एन आपको पता है कि 20th टर्म्स का आपने अगर फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, तो एन आपके पास 20 होगा। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस 20 इज इक्वल टू 1/2, एन 20 है, और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई ए आपके पास 12 है, और एन माइनस वन, तो ये 20 माइनस वन मल्टीप्लाई डी आपके पास 10 है। तो जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास S20 का ये आंसर आ जाएगा। इट मीन आपने 20th टर्म्स का फर्स्ट टू 20th तक का सम आपने फाइंड कर लिया। इसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो आपके पास एक सीरीज गिवन है, ये सीरीज आपके पास गिवन है, इसका हमने सम फाइंड करना है। तो सीरीज में जो A1 है आपके पास, वो है 4 × 3 रेज पावर 1 - 1, क्योंकि आई जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 4 × 3 रेज पावर 0 और 3 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। नाउ योर फर्स्ट टर्म बिकम्स A1 इज इक्वल टू 4। तो आपने आइडेंटिफाई कर ली अपनी फर्स्ट टर्म को। इस तरह आपने सेकंड टर्म को भी आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, और फिर सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को आपने डिवाइड करना है, रेशो की फॉर्म में लेना है, तो आपके पास कॉमन रेशो आ जाएगी। इसी तरह आपने अब कुछ भी नहीं करना, अब जस्ट आपने फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 - r रेज़ पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। आपने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, A1 की 4 और R की 3 और N की 16। तो सो इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास सम ऑफ द सीरीज आ जाएगा। ठीक है। ये थी एग्जांपल्स, सम ऑफ द सीक्वेंस एंड सम ऑफ द सीरीज। तो नाउ आई एम गोइंग टू ऑन द लास्ट टॉपिक विच इज इन्फिनिट सीरीज। इन्फिनिट सीरीज आपके पास, आपको ये बताता चलूँ कि इन्फिनिट सीरीज जो है ये फर्दर टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीरीज का। जब आप ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला लिखते हैं, तो वो आपके पास गिवन है कि वो क्या है। ठीक है। अब इसी फार्मूले को ही हमने फर्दर आगे लेके जाना है, और अगर आर आपके पास कॉमन रेशियो जो है उसका मॉड लिया जाए और वो ग्रेटर देन 1 आए, तो देन आर एज पर एन जो है वो इंक्रीज करता है, इनडेफिनेटली इंक्रीज करता है, और सीरीज जो है वो डाइवर्ज हो जाती है। अब ये सीरीज़ का कन्वर्ज होना और डाइवर्ज होना, ये मैं एक और प्रेजेंटेशन बनाऊंगा जिसके अंदर हम तमाम टेस्ट बनाए लिखेंगे सीरीज़ के, और उसमें मुख्तलिफ सीरीज़ भी आपको मज़ीद आगे बताएंगे। उसमें मैं डिफ़ाइन करूँगा कि ये कन्वर्ज क्या है और डाइवर्ज क्या है और क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। अब इसी तरह अगर कॉमन रेशियो जो है आपके पास, अगर आप वो लेस देन 1 लेंगे, तो आर रेज पावर एन का जो मॉड है वो ज़ीरो को मूव करेगा। ठीक है। टेंड्स टू ज़ीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे एन बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा जो ये आर रेज पर एन का मॉड जो है वो ज़ीरो की तरफ मूव करेगा। ठीक है। सो द सम टेंड्स टू आर रेज पर एन जो है वो, आप उसको ज़ीरो यहाँ पे डिनोट कर लें, क्योंकि यहाँ कॉमन रेशियो जो है उसका जो मोड वो लेस देन 1 ले रहे हैं।
तब आपके पास एक फार्मूला बनेगा एस एन इज इक्वल टू ए ओवर आर माइनस वन। तो इट इज कन्वेंशनल टू राइट एस एन इज इक्वल टू ए ओवर आर माइनस वन। सो दिस फार्मूला इज फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ द इन्फिनिट सीरीज। तो इन्फिनिट सीरीज के सम का फार्मूला भी आपके पास फाइंड हो गया, सम ऑफ द इन्फिनिट सीरीज। अब सीरीज, इन्फिनिट सीरीज का फॉर्म है इन्फिनिट सीरीज की, वो है कि एज इट इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज ही है, लेकिन उसमें हमें nth टर्म्स उसकी फाइंड नहीं होती। तो उसको 100 फोर्थ की सूरत में आगे लिखा जाता है, जिस तरह के ये देखें 100 फोर्थ की सूरत में उसको आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। वी डोंट नो अबाउट द एट द एंड ऑफ दिस। तो इसको इन्फिनिट सीरीज बोला जाता है। तो अब इसका हमने सम फाइंड करना है, ठीक है। सम का ये फार्मूला है आपके पास, और ये नीचे दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। जिस तरह की ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज जिसको इन्फिनिट सीरीज भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो गिवन है। उसमें ए वन गिवन है, आर आप फाइंड करेंगे जिस तरह 1/3 डिवाइड करेंगे आप ए टू को ए वन से आप डिवाइड करेंगे 1/3, ठीक है। तो उसके बाद आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास इन्फिनिट सीरीज का भी सम फाइंड हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें भी आप देख सकते हैं ए वन इजकल टू वन है और आर इजकल टू -1/2 है। तो दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। एक में आर जो है पॉजिटिव है और एक में आर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। जब आप इन दोनों का मॉड लेंगे, जिस तरह के 1/3 का मॉड लिया जाएगा वो भी लेस देन वन है, और -1/2 का अगर मॉड लेंगे तो वो 1/2 आएगा, जो कि लेस देन वन है। तो इसलिए इन दोनों पे फार्मूला जो है वो यही लगेगा फार्मूला, ठीक है। आई होप कि ये मेरी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बेस्ट साबित हुई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम शबीर अहमद। अल्लाह हाफिज़।